मैं दो बातें बोलना चाहूंगी सुचारुदा जी, और मैं किसी के बीच में नहीं बोली तो मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल बोलिए पैनल को कि वो मेरे बीच में ना बोलिए। देखिए, ये कहते हैं कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, सलमान खान माफी मांगे। पहली बात है कोर्ट फैसला देगी, लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं लगता किसी के भी हाथ में, किसी को हाथ में लेने का की परमिशन है। दूसरी बात ये कि हम इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ पे गाय माता को पूजते हैं, गौ माता है वो हमारी, हम उनको पूजते हैं। इंडिया में बीफ के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर हैं वो 6 एक्सपोर्टर हैं, और 6 में से 4 जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूँ कि कल को कोई माफिया उठ करके आ जाएगा और उन 4 में से किसी एक एक्सपोर्टर को उठा करके मार देगा? तो ये बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज की आपत्ति है, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिए, आप कोर्ट में जाइए, पिटीशन डालिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुजरात का जेल मॉडल फेल मॉडल, कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने सपोर्ट करा है। 9mm की जो पिस्टल है उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या करी गई। आप बता दीजिए 9mm की पिस्टल, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं एक फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ, मुझे मालूम है कि ये पिस्टल आम व्यक्ति को नहीं सैंक्शन की जा सकती। मैं अगर चाहूँ मैं वो पिस्टल नहीं खरीद सकती, वो या तो आर्म फोर्सेस के पास होगी या पुलिस वालों के पास होगी। नहीं, वो इस तरह से धड़ा बट गया है कि बहुत से लोग अब यहाँ पर सुनील जी से पूछ लीजिए। सुनिए, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं जाऊंगी। वाई प्लस सिक्योरिटी सुनील जी को तो मेरे को तो शर्म आती है। सुनील जी हमारे साथ पैनल पे हैं, जिसने एक मंत्री की हत्या कर दी, जो एक गैंगस्टर है, उनको आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। दूसरी बात, मंत्री नहीं था, वो भ्रष्टाचारी था, पहली बात आप समझिए। मूसेवाला की वो भ्रष्टाचारी था, मालूम है आपको, मोकोका का केस उसमें लगा हुआ है, वो खुद एक आरोपी है। अरे खुद आरोपी है, मैं आपको बता रहा हूँ, 623 लोगों को उसका बेघर करके एक बात सुनिए मेरी, जो दर्शक भी देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो ब्लर हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि जो रेखाएं होती हैं, किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। सुनिए, एक मिनट, मानवी जी सुनील जी, सीधी बात ये है कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये ऐसी क्यों धूमिल सी हो गई है? आप दोनों सुनिए मेरी बात, मानवी जी और सुनील जी, ठीक है। एक बार मैं जरा डीजीपी सर के पास जाऊंगी। मैं एक चीज बड़ा क्लियर रखना चाह रही हूँ कि ये जो रेखाएं जो धूमिल हो गई हैं, ये लाइंस ब्लर होना कहते हैं, ये ऐसा लग रहा है अब जो सुनील जी के लिए जो हीरो है, दूसरा जो हीरो है वो विलेन है, और इनके लिए जो हीरो है वो उनके लिए विलेन है। तो ये क्लियर लाइंस हो चुकी हैं, देखने का नजरिया सेम नहीं है। लेकिन डीजीपी सर, क्या वो नजरिया सेम होना चाहिए? वो जरूरी है। अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोक रही हूं, तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों पर जा रहे हैं। मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, क्योंकि ये मुलाकात, इसका इंतजार दोनों देशों की तरफ से था, कूटनीतिक नजरिए से भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। 5 सालों के बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, देखिए 5 सालों के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त एक साथ हैं। ये ब्रिक्स सम्मेलन की साइडलाइंस पर, उसके तहत ये मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, और इस मुलाकात में आप देखिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठा हुआ है। चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चीन का प्रतिनिधिमंडल है, आप विदेश मंत्री जयशंकर को देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए, अजीत डोवाल हैं एनएसए, और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त वहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ है। मोदी जिनपिंग के बीच ये बैठक बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले शुरू हुई और अब खत्म हो गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात की तस्वीरें वहां से हमारे पास आई हैं, क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग जब शुरू हुई तब ये तस्वीरें सामने आई, और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता अभी खत्म हुई है। तो ये बैठक इंपॉर्टेंट जो कजान में हो रही है, जो ब्रिक्स में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरह की तनातनी भारत और चीन के बीच थी, और खासकर एलएसी को लेकर, उस पर भी एक तरह से एक सहमति बनी है। और भारत के दबदबे को लेकर यह बात कही जा रही है कि भारत ने जो अडिग रहा अपने मुद्दे पर, और उसने साफ कहा कि चीन जब तक पहले वाली स्थिति को, यथास्थिति को नहीं मानेगा, तब तक ये द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन नहीं है। वही हुआ है, और वो तस्वीर अब हमारे सामने है। तो
तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, द्विपक्षीय बैठक, और उसके बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया की निगाहें भी इस तस्वीर पर है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें, खासकर खुशी है। और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का एक तरह से स्वागत किया है। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए कितने जरूरी हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित इस बात को किया। और उन्होंने ये भी कहा कि खुले मन से हम बातचीत कर रहे हैं। तो खुले मन से चीन के साथ बातचीत और वैश्विक स्तर पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच की इस मुलाकात की कितने मायने हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। देश में इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक बयान भी आ रहे थे, आपने वो भी सुने होंगे कि चीन को लेकर यथास्थिति क्या है, भारत को चीन पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या सारे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, क्या उनका समाधान निकल आया है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे इस मुलाकात के एक तरह से जुड़े हुए। और आज जब प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं तो उन्होंने इस बात को साफ कहा कि सीमा मुद्दों को लेकर एक सहमति बनी है और उसका स्वागत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।